नमस्ते दोस्तों। आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी, हिंदी विभाग। मित्रों, हम पेपर नंबर 4 का अध्ययन आज हम करेंगे। इस पेपर में इकाई 3 जो है वह भक्ति काल है। भक्ति काल इस टॉपिक में हम भक्ति काल में निर्गुण, सगुण, निर्गुण में फिर से ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आदि का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ हैं वह परिस्थितियाँ किस तरह की रही है, इसका अध्ययन जो है वह हम इस वीडियो के जरिए करने वाले हैं। तो भक्ति काल की परिस्थितियाँ यहाँ पर मैंने दे दी हैं। तो तत्कालीन परिस्थितियाँ किस तरह की है, जो इसमें राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति। तो भक्ति काल की परिस्थितियाँ, परिवेश जो है वह किस तरह का रहा है, पृष्ठभूमि किस तरह की रही है। देखो, हिंदी साहित्य की काल विभाजन में दूसरे काल को भक्ति काल में की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल का समय जो है वह 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है या निर्धारित किया गया है। साहित्य समाज की उपज होता है और समाज से कटकर साहित्य की कोई उपयोगिता नहीं रहती। साहित्यकार स्वयं भी समाज की उपज होता है और सामाजिक परिस्थितियों से सामाजिक परिस्थितियाँ जो है उसे बनाती है। दोस्तों, किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना नितांत आवश्यक होता है या माना जाता है या माना गया है। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल नाम से अभिहित किया। इस काल को नाम उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। आदिकाल के वीर और श्रृंगार से परिपूर्ण साहित्य से एकदम निम्न भिन्न इस काल के साहित्य में भक्ति का शांत झरना बहता है। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यूं ही अचानक विकसित नहीं होती, उसके पीछे कई सारे प्रमुख कारक, शक्तियाँ और तमाम परिस्थितियाँ जो है वह सक्रिय रहती है उसके पीछे। मित्रों, लगभग 300 वर्षों के भक्ति साहित्य का सृजन कोई सहज सरल घटना नहीं है या नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन के विकास को 2 चरणों में बांटा जा सकता है और वह 2 चरण, पहला चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन और दूसरे चरण में उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आ जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का संबंध उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है। इस युग में हम देखते कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की रही है। मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग जो है वह युग भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से जो है वह तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक समय यहाँ पर संकलित है। सर्वप्रथम तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने यह राज्य किया। यह शासन प्रयोग अत्याचारी होने के साथ साथ सत्ता के लालची भी थे। इनमें सांप्रदायिकता की भावना अधिक थी और उन्होंने इस्लामी कानूनों को आधार बनाकर शासन उन्होंने किया। इस युग में जो है बलबन और अलाउद्दीन जैसे क्रूर शासकों ने तलवार के बल पर अपने साम्राज्य का जो है वह अत्यधिक विस्तार उन्होंने किया। उत्तरी भारत का अधिकांश भाग जो विदेशी हमलावरों के अधीन हो चुका था। विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात को जीतकर राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र जीत लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात पंजाब के गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का शासन संभाल लिया। उसने बंगाल, महाराष्ट्र तथा आंध्र को जीतकर अपने राज्य का जो है विस्तार उन्होंने किया। उन्होंने राज्य का विस्तार किया, किंतु धीरे धीरे मेवाड़ में राजपूतों की, तिरहुतों में ब्राह्मणों की
बुंदेलखंड में बुंदेलों की, उड़ीसा में सूर्यवंशियों की, दक्षिण भारत में बहमनी शासकों की जो है वह शक्ति, इन सभी की शक्ति जो है वह बढ़ती जा रही थी या बढ़ी। इसके पश्चात पठानों ने दिल्ली पर जो विजय प्राप्त की और उन्होंने बिहार तक अपने राज्य को फैला दिया। 1526 में बाबर के आक्रमण से न केवल दिल्ली का इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, बल्कि राणा सांगा की पराजय से राजपूत शक्ति भी बिखर हो गई। मुगल शासकों ने भी भारतवासियों पर मनमाने अत्याचार किए। उन्होंने अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। यही नहीं, मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी के नाम पर झगड़े होने लगे। हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष हुआ। शेरशाह अधिक दिनों तक दिल्ली पर शासन नहीं कर सका। अकबर हो, जहांगीर और शाहजहाँ के काल में थोड़ी बहुत शांति बनी रही। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता एवं राजपूत नीति ने अपने साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा उस समय भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे देश में गृहकलह, हिंसा, अत्याचार का वातावरण यहाँ पर जोरों से फैला रहा था। मित्रों, इसीलिए भक्तिकालीन परिस्थितियाँ भारतवासियों के लिए सर्वथा प्रतिकूल ही थी। यद्यपि भक्तिकालीन कवियों ने धर्म और शांति के प्रचार पर उन्होंने बल दिया, लेकिन फिर भी तुलसीदास जैसे कवि को कहना पड़ा कि वैदिक धर्म नष्ट हो गया और राजा भूमि चोर बन गए। अतः राजनीतिक दृष्टि से यह काल जो है युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल यहाँ पर माना जाता है। अगली विषय जो परिस्थितियां हैं वह है सामाजिक परिस्थितियां। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारतीय जनता मुस्लिम धर्म से बहुत प्रभावित हुई। कुछ मुगल शासकों ने तो बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। दूसरी ओर हिंदुओं में जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव अत्यधिक कट्टर हो गया था। तत्कालीन भारतीय रूढ़िग्रस्त और जातिवादी पर आधारित समाज बनता जा रहा था। निम्न जातियों के लोग अमानवीय जीवन जीने के लिए जो है वह विवश हो रहे थे। अकबर की उदार नीतियों का प्रभाव भी समाज पर पड़ रहा था। बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का बोलबाला हो रहा था। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार नहीं था। बहुविवाह का प्रचलन भी जोर से चल रहा था तथा अमीरों और नवाबों की अंतपुरों में नई अनेक रानियां होती थी। भक्तिकाल में भारतीय समाज पर मुख्य रूप से दो वर्गों में, एक राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, सुल्तान तथा सामंतों का आदि का था, तो दूसरा वर्ग जो है वह किसान, मजदूर, दलित, राज्य कर्मचारी और पारंपरिक काम धंधे में लगे लोग इसमें आ जाते थे। साधु संतों में पाखंड एवं बाहरी आडंबरों का बोलबाला था। इस काल में मुख्य रूप से हिंदू समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। यह असहाय दरिद्रता और अत्याचार की भद्दी में झुलस रहा था। इस तरह सामाजिक दृष्टि से हिंदू जाति काफ़ी पिछड़ चुकी थी। उस समय हिंदू और मुसलमान अपने त्योहार रुचिपूर्वक मानते थे। आकेट तथा जुआ जैसे व्यसन उच्च वर्ग में थे। तितरबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी आदि का प्रचलन भी समाज में यहाँ पर होता था। विद्यार्थियों, सारांश रूप में यहाँ कहा जा सकता है कि भक्ति काल में समाज परिवर्तन के दौर से जो गुजर रहा था, एक तरफ परंपरावादी लोग अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए पक्ष में थे, तो दूसरी तरफ नव इस्लाम के हितैषी लोग स्वयं को प्रगतिशील बताकर समाज में बदलाव लाना चाहते थे। तो आज हम यही रुकते हैं। अगली जो दो विशेषताएं हैं, अगली जो परिस्थितियां हैं, धार्मिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो के जरिए करेंगे।